हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आखिर कल्कि अवतार का व्यवहार कैसा होगा, यानी क्या विशेषताएं कल्कि अवतार के अंदर होंगी जो पूरी इस पृथ्वी पर केवल भगवान ने इनको चुना धर्म की स्थापना करने के लिए। दोस्तों, असल में कल्कि अवतार की शक्ति जिसके साथ कार्य कर रही होगी, उस इंसान की कुछ पहचानें होंगी, कुछ व्यवहारिक पहचानें होंगी जिन पर आज हम बात करेंगे। इनमें से सबसे पहली पहचान जो है कल्कि अवतार की, वो होगी निस्वार्थ भक्ति। यानी बचपन से ही इनके अंदर कुछ ऐसा भाव होगा कि बचपन को ही इनको भगवान से कुछ अलग ही तरीके का प्रेम होगा। यानी आज पूरी दुनिया जो है वो भगवान को किसी ना किसी लालच के कारण याद करती है। किसी को कोई जॉब लगानी होती है तो मंदिर चला जाता है, किसी को कोई लड़का नहीं मिल रहा होता है तो मंदिर चली जाती है, किसी की कोई विश होती है तो मंदिर चली जाता है। मतलब हर कोई भगवान से कुछ ना कुछ मांगने जाता है। लेकिन कल्कि अवतार जो होंगे वो ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगेंगे। ईश्वर से हमेशा यही मांगेंगे कि हे ईश्वर, मुझे तो बस तू चाहिए। यानी इनकी जो भक्ति होगी वो निस्वार्थ होगी। आप समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे पेड़ होता है, पेड़ जो है वो दूसरों को फल देता है। यानी कोई उसके पत्थर मारता है तो वो बदले में उसको फल देता है। तो यानी ऐसे कुछ कल्कि अवतार होंगे, इनके अंदर निस्वार्थ भक्ति होगी। और अगर आपको बेटरली समझाऊं तो कबीर के दोहे से आपको समझाता हूं। कबीर का दोहा कहता है कि कबीरा सीप समुद्र की, खारा जल नहीं ले, और पानी पीवे स्वात का, शोभा सागर दे। यानी समुद्र में जो आप सीप देखते हैं, वो सीप कभी भी समुद्र का जल नहीं लेती। स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिरती है, उसका जल ग्रहण करती है, लेकिन शोभा किसकी बढ़ा रही है? समुद्र की। तो कल्कि भगवान कुछ ऐसे ही होंगे। निस्वार्थ भक्ति होगी, ईश्वर को केवल ईश्वर से प्रेम के कारण ये ईश्वर को चाहेंगे, अपने किसी लालच के कारण ये ईश्वर को कभी नहीं चाहेंगे। एक और दोहा मैं आपको बता देता हूं इसी से रिलेटेड। एक दोहा और है जिसमें लिखा है, फल कारण सेवा करे। अब कल्कि में और आज के मानवों में डिफरेंस क्या होगा? फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, और कहा कबीर सेवक नहीं जो चाहे दो गुना दाम। यानी जो फल के कारण सेवा कर रहे हैं, ईश्वर से कुछ ना कुछ पाने के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं, वो इस सेवक है ही नहीं जो दो गुना दाम चाह रहे हैं। फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम। मन से काम नहीं कर रहे हैं, बस किसी ना किसी लालच से भक्ति कर रहे हैं। कहा कबीर सेवक नहीं जो चाहे दो गुना दाम। जो बदले में कुछ चाहता है वो तो ईश्वर का भक्त है ही नहीं। तो कल्कि की पहली पहचान आपको क्लियर हो गई होगी, निस्वार्थ भक्ति, दूसरों का हित और निस्वार्थ भक्ति। अब दूसरी बात इनकी कर लेते हैं। दूसरी पहचान पर इनको परमात्मा पर दृढ़ निश्चय होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है उसके आगे सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। इतनी कठिनाई आती है कि 80-90% लोग तो टूट जाते हैं बीच ही में। आप जितने भी महापुरुष उठाकर देख लो, सबका जीवन बहुत कठिन रहा है। पांडवों ने वनवास भोगा, श्री राम ने वनवास भोगा, कुंती माता ने दुख झेले। आप किसी को भी उठाकर देख लो, सब ने दुख झेले हैं। तो इनकी परीक्षाएं बहुत तगड़ी होती हैं। तो इन परीक्षा के चलते हुए, पीछे जो परीक्षाएं हुई वो इतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन कलयुग में आज के टाइम पर कंपटीशन के दौर पर परीक्षा देना, अपने परिवार को भी पालना, पैसा भी चाहिए, और ऊपर से तुम्हें निस्वार्थ भी होकर रहना है। तो आज के समय में विश्वास करना भगवान पर यह बहुत कठिन होता है। आज ही आपकी जेब में पैसा खत्म हो जाए तो आप डरने लगोगे। कितना ही बड़ा विश्वासी हो, सोचेगा यार कल पैसा कहां से आएगा। लेकिन कल्कि ऐसे नहीं होंगे। कल्कि बिना सोच के ऐसे टेंशन मुक्त बैठे रहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कल्कि भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। कल्कि का कुछ ऐसा विचार होगा कि इन्हें भगवान पर इतना विश्वास होगा कि इन्हें रत्ती मात्र कभी भी इनका विश्वास टूटेगा नहीं। लेकिन परेशानियां जरूर होंगी, टेंशन जरूर होगी, लेकिन विश्वास नहीं टूटेगा। तो सबसे बड़ा इनकी यह भी पहचान होगी कि इन्हें परमात्मा पर अटूट विश्वास होगा। फिर आती है इनके अंदर सबसे ज्यादा करुणा होगी, दया भाव होगा। इनका अंदर दया बहुत होगी। ये किसी भी जीव जंतु को देखकर बड़े दयालु हैं। ये मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, स्वयं भोले बाबा है। किसी का कष्ट इनसे कभी नहीं देखा जाएगा। ये बहुत दयालु होंगे, और केवल इंसानों के प्रति नहीं, ये जानवरों के प्रति भी दयालु होंगे।
आपने देखा होगा जितने भी अवतार आए इन्होंने धर्म स्थापना करी, लेकिन केवल इंसानों के लिए। कल्कि एकमात्र ऐसे होंगे जो इंसानों और जानवर, पशु पक्षी, हर एक प्रजाति के लिए धर्म की स्थापना करेंगे। जब ये इंसान सुखी होंगे, सतयुग लगेगा, तो जानवर और पक्षी, पशु पक्षी भी उतने ही सुखी होंगे, पेड़ पौधे पशु पक्षी भी उतने ही सुखी होंगे। यानी ये दया भाव इनके अंदर होगा। तभी बोला जाता है जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्षमा, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया तहां धर्म है, और जहां लोभ वहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। यानी जहां पर दया है वहां पर धर्म है, और जहां पर लोभ है, लालच है, वहां पर पाप है, और जहां पर क्रोध है वहां पर काल है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप काल के अधीन है, और जहां पर दया है वहां पर आप है। यानी दया भाव आपके अंदर है तो आप स्वयं कल्कि है। लेकिन ये सब गुण होना किसी मानव के अंदर कोई मजाक नहीं है। आज तो कोई भी बोल देता है मैं कल्कि हूं, मैं कल्कि हूं। मैं खुद कहता हूं तुम खुद कल्कि बन सकते हो अगर तुम्हारे अंदर ये गुण हैं तो। लेकिन गुण कहने से नहीं होते मेरे भाई। मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग, और कहा कबीर कारीगरी कैसे लागे रंग। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जैसे भौंकते सुनी सुनाई बात। ये सुनी सुनाई बातों को बोलना, भगवान के प्रवचन देना, इससे नहीं होता। अपने कर्मों को सुधारना। कल्कि पहले खुद इन पर चलेगा तब दूसरों को चलाएगा, ये ध्यान रखना। फिर इनके अंदर एक सबसे बड़ी बात होगी जति और सती की शक्ति। देखिए मैं आपको बता देता हूं ये शक्ति क्या होती है। असल में जो पतिव्रता नारी होती है, जिसने अपने पुरुष को के अलावा सबको स्त्री मान रखा है, वो किसी पर पुरुष की तरफ देखती भी नहीं है, उसे बोला जाता है पतिव्रता नारी। ऐसे ही जतिव्रता पति भी उसको बोला जाता है जो केवल अपनी बीवी के अलावा किसी की तरफ नहीं देखता, किसी से उसका संबंध नहीं, और वो अपनी पत्नी के प्रति लॉयल होता है, उसे बोला जाता है जतित्व की शक्ति। यानी अगर एक स्त्री अपने पति के साथ लॉयल है तो वो पतिव्रता कहलाएगी, सती कहलाएगी। और ऐसे ही अगर एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ लॉयल है तो वो जति कहलाएगा। तो कल्कि भगवान के पास ये शक्ति सबसे बड़ी होगी जति की, यानी अपनी वाइफ के अलावा ये सबको मां बहन की दृष्टि से देखेंगे, और ये इनकी सबसे बड़ी पावर है। इस पावर से पुराने समय में पतिव्रता नारियों ने सूरज को निकलने से भी रोक दिया है, पूरी धरती को पलट दिया है। ये ऐसी पावर होती है। अगर आप अपनी पत्नी के प्रति लॉयल हैं, किसी और से आज तक आपका संबंध नहीं है, आपने कभी किसी के लिए ऐसा विचार नहीं लाया, तो आप स्वयं कल्कि हैं। और अगर आप स्त्री हैं और आप ऐसी हैं, अपनी पतिव्रता हैं, सतीव्रता हैं, तो आप स्वयं वैष्णो देवी हैं या पद्मा देवी हैं, रमा हैं। तो इनकी सबसे बड़ी शक्ति ये होगी, जति की शक्ति। अपनी औरत के अलावा सबको मां बहन की नजरों से देखेंगे, तभी तो सतयुग में औरत का सम्मान होगा। एक सतयुग ही ऐसा युग है जहां पर औरत का असम्मान नहीं हुआ। सतयुग में ही औरत का सम्मान होता है, क्योंकि कल्कि ही औरत का सम्मान कर सकते हैं। त्रेता में रावण ले गया, सीता माता के साथ पाप हुआ। द्वापर में द्रौपदी जी की साड़ी खींची गई। कलयुग में तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। इन सब का बदला कल्कि लेंगे, और कलयुग में किसी स्त्री के साथ गलत नहीं होगा। और आखिरी पहचान, यूं तो इनकी बहुत पहचानें हैं, लेकिन हम कुछ पहचानों पर बात कर रहे हैं। आखिरी इनकी सबसे बड़ी हम जो डिस्कस पहचान करने जा रहे हैं वो है सबसे बड़ी इस सत्य का साथ। यानी ये हमेशा सत्य के साथ रहेंगे, असत्य में बैठकर भी ये सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, कल्कि का सत्य में होना तो पूरा तय है कि कल्कि के चारों इर्द गिर्द असत्य तो रहेगा, पाप तो रहेगा, लेकिन कल्कि उसमें रहते हुए भी लिप्त नहीं होंगे। जैसे कबीर का दोहा है, चंदन जैसा साधु है सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। ये कबीर जो साधु साधु बोलकर गए, कल्कि को री बोलकर गए। कह रहे चंदन जैसा साधु है, चंदन जैसा कल्कि है। चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसकी खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। चंदन जैसा कल्कि है, सर्प है सब संसार, ये सारा संसार सांप के समान है,
बाघ के अंग लिपटा रहे, मन में ना ही विकार। कल्कि इन पापियों के बीच में रहते तो हैं, लेकिन इनके मन में विकार नहीं आता, हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात आज आपको बताने जा रहा हूं। ये निशानियां अगर वाकई में आपके अंदर हैं, तो मैं सही बता रहा हूं, आप स्वयं कल्कि हैं। कल्कि आपके अंदर ही विराजमान है, और आपके साथ कल्कि केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है। कल्कि पूरी ब्रह्मांडों का मालिक है। वो अब भी तुम्हें देख रहा है, अब भी तुम्हारे साथ है, बशर्ते तुम में ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर आप सत्य पर चलते हैं, तन मन से सच्चा रहे जो सतगुरु गाए, काल कभी रोके नहीं देता राह बताए। अगर तुम तन मन से सच्चे हो और तन मन से सच्चा रहे जो सतगुरु का ध्यान करते हो, काल कभी रोकता नहीं देता राह बताए। काल कभी तुम्हें रोक नहीं सकता, बल्कि रास्ता बता देगा, भैया इधर को जाना है। लेकिन बशर्ते सत्य होना चाहिए। ये गुण अपने अंदर धारण करके देखो, ना तुम्हारे साथ शक्तियां चले तो बात है, तुम खुद कल्कि बन जाओगे। धर्म की स्थापना करने आते हैं। आज हर तरफ अधर्म है, कैसे? क्योंकि हर मानव के अंदर कलयुग बैठा है। ऐसे ही जब धर्म की स्थापना होगी, तो जितने भी धर्म वाले लोग हैं, उन सब के ऊपर कल्कि सवार होगा, वो सब कल्कि होंगे। जैसे आज जितने भी अधर्मी लोग हैं, कलयुग इनसे उल्टे सीधे काम करा रहा है, इनके ऊपर कलयुग सवार है। ऐसे ही जितने धर्मी लोग होंगे, इन सब के ऊपर कल्कि सवार है। बशर्ते ये गुण होने चाहिए, आप खुद कल्कि हैं। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो मेरे दोस्त। अगर तुम इन सब चीजों पे चलते हो, तो तुम्हार जो कहोगे वही होगा। लेकिन एक दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, तीसरे दिन कहोगे अरे छोड़ो यार, अपनी वही जिंदगी सही है। एक कबीर का दोहा बोला जाता है, याद आ गया तो जरूर सुनाऊंगा। याद नहीं आ रहा यार वो दुआ, छोड़ो, बहुत दुए हैं, कहां तक दिमाग से निकालूं। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई, सच बोल रहा हूं मैं। अगर तुम इन सब पर चलते हो, तो तुम्हें कल्कि को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, कल्कि आपके साथ है। अधर्म ऐसे भागेगा तुम्हारे पास से, दरिद्रता, बीमारी सब ऐसे भागेंगी, पर विश्वास होना चाहिए, याद रखना। पुराने समय में बोला जाता था एक शंकासुर नाम का राक्षस, वो कोई वैसा राक्षस नहीं था। असल में आप किसी काम को करने जा रहे हैं, अगर आपके अंदर शंका आ गई कि यार ये काम होगा या नहीं होगा, अगर शंका आ गई तो काम नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास है कि ईश्वर मेरा ये काम जरूर करेगा, मेरा ये काम होगा, तो वो काम होकर रहेगा। ये होता है विश्वास। पर विष का वास होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज ही से ईश्वर पर भरोसा रखो, सारी अड़चनें तुम्हारी यूं भाग जाएंगी। ईश्वर पर सत्य का भरोसा रखो, और ये सारे आचरण अपने अंदर धारण करो, तुम खुद कल्कि बन जाओगे, और कलयुग तुमसे दूर भागेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हमें मार्क्स दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भाई कर सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।